डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आप सभी का अपने मैथ्स टीचर अशोक अरोरा का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंडर आने वाले एक टॉपिक को, टेंजेंट एंड नॉर्मल। मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, विच वी हैव लर्नड इन 11th क्लास। हालांकि 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के डिफरेंट फॉर्मूले हमने किए थे, बट जस्ट टू रिकॉल मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का मेन फॉर्मूला बता दिया रिकॉल कराने के लिए कि ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हेयर x1 y1 is a point lying on the line. See, x1 y1 is a point lying on the line और m आप लोगों को याद होगा m मीन्स होता है स्लोप ऑफ द लाइन। तो हमें m और x1 y1 पता हो तो इसमें दोनों वैल्यूज पुट करके वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ सेकंड पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मीन्स अगर ये पॉइंट x1 y1 0,0 हो, ओरिजिन हो, तो फिर हम इस फॉर्मूले में 0 पुट कर देंगे तो वी विल गेट y इज इक्वल टू एम एक्स। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब थोड़ा रिकॉल और करते हैं कि भी m मीन स्लोप ऑफ द लाइन का मीनिंग क्या था जो हमने फाइंड आउट किया था। स्लोप ऑफ द लाइन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो एक मेथड आपने पढ़ा था कि अगर हमें ये थीटा पता हो, एनी लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो थीटा अगर पता हो तो m इज इक्वल टू टेन थीटा से हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। वेयर एज सेकेंड फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, 2 पॉइंट फॉर्म, वो था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। तुम्हें एक रूल याद होगा कि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का रिलेशन तुम्हें याद होगा, लास्ट ईयर पढ़ा था कि परपेंडिकुलर लाइंस में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। एक लाइन का स्लोप हमें पता है, दूसरी लाइन का फाइंड आउट करना है, तो हम इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 मीन्स नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कर्व क्या होता है। कर्व इज एन इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन मैथ्स, एनी इक्वेशन विच इज इन दिस फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स, या फिर इन दिस फॉर्म एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। मीन्स ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे y ओनली y लेफ्ट साइड में है और फंक्शन ऑफ x इज ऑन द राइट साइड। इस तरह के फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन भी बोल देते हैं और इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस भी बोलते हैं। लास्ट तुमने डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा भी होगा। और दूसरा ये कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हो या फिर एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो। और तुमने मैथ्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी हुई है, तुमने 10th में ग्राफ्स रिप्रेजेंट भी किए हैं, 9th में भी टेबल बनाकर जो आप लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे। तो आई वांट टू टेल यू कि किसी भी किसी भी कर्व को अगर हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो मे बी ये ओपन कर्व हो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, या फिर हो सकता है वो क्लोज्ड कर्व हो लाइक ए सर्कल लाइक एन ओवल। तो क्लोज कर्व भी हो सकती है या ओपन कर्व भी हो सकती है। द मेन थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि जो कर्व है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, मे बी ओपन और क्लोज्ड। नेक्स्ट इज टेंजेंट टू द कर्व। अब ये टेंजेंट क्या होता है? आप लोगों ने टेंजेंट की कंस्ट्रक्शंस की होंगी 9th-10th में, या लोअर क्लासेस में कभी आप लोग सर्कल बनाते हो कंपास से, तो कोई भी लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जाती है आपने पढ़ा होगा कि दिस इज नोन एज टेंजेंट। और जो टच मैंने बोला कि टच करती हुई जाती है तो दिस टचिंग पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया कर्व, मे बी ये पर्टिकुलरली सर्कल है बट मैथ्स में हम इसको भी कर्व ही बोलेंगे। तो जनरल नेम कर्व हम यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो दिस इज द कर्व एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो टचिंग लाइन है दिस इज द टेंजेंट। ऐसे ही अगर ये ओपन कर्व है दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और दिस इज टेंजेंट क्योंकि ये टचिंग लाइन है। और x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट P के। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल टू द कर्व, द सिंपल थिंग इज एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट्स इट।
तो मैंने फिर से एक वही फिगर बना दी कि दिस इज ए कर्व, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज टेंजेंट विच इज टचिंग टू द कर्व एट P। तो यहाँ पर आप देखिए एक लाइन ड्रॉ की हुई है CD विच इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट मीन्स दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल है ये एट P, ये भी टेंजेंट था एट P, तो दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर हमने साइड में यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की होती, वो भी होता तो नॉर्मल, बट उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P नहीं होता, ऑब्वियसली वो किसी और पॉइंट पर हो सकता था, बट उसको भी हम कहेंगे नॉर्मल। यहाँ पर क्योंकि हम पॉइंट ऑफ P की बात कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने एक ही यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया CD। सो नाउ यू नो कि नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस का रूल फिर से अप्लाई हो जाएगा। मीन्स इफ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज रिक्वायर्ड, तो आप क्या करोगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट अप्लाई कर दोगे फॉर्मूला, या स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है और स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। या फिर तुम ये भी देख सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू -1। तो ये फॉर्मूले हमारे कई बार हमारे आंसर्स को वेरीफाई करने के भी काम आ सकते हैं कि हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ठीक है या नहीं है। तो हम दोनों के स्लोप को रफ में मल्टीप्लाई करके फटाफट देख लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि अगर वो -1 आ रहा है, इट मीन्स दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों ये थे हमारी प्रीवियस नॉलेज, टोटल 9 पॉइंट्स। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक। जो हमने करना है आज वो है हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व। कर्व तो इट मीन्स एक तो हमें कर्व गिवन होगी, बट आई हैव रिटन एट इसीलिए क्योंकि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी गिवन होता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं x1 y1। सो नाउ यू नो कि टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला भी चाहिए, अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए एक तो हमें पॉइंट चाहिए, और सेकंड थिंग वी नीड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। अब स्लोप के लिए या तो हमें थीटा पता होना चाहिए, बट थीटा इज नॉट गिवन हेयर। क्यों? क्योंकि वो तो हम 11th में कर चुके हैं कि अगर हम थीटा पता हो, पॉइंट पता हो, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला जो हमने अभी प्रीवियस नॉलेज के फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, ये वाला। वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, बट नाउ वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मीन्स अब हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ जो न्यू है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना हो आपको, तो दिस इज़ ए वेरी सिंपल मेथड कि इस y इक्वल टू एफ एक्स जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ये मैंने जस्ट तुम्हें समझाने के लिए एरो लगा रखा है कि फर्स्ट स्टेप इज दिस कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, देन व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये कि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो ये है बच्चों, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो याद रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द कर्व dy बाई डी एक्स, या अगर राइट हैंड साइड को देखो तो वी कैन राइट इट एज एफ डैश एक्स। अब ये अभी फिलहाल हमने फाइंड आउट किया डिफ्रेंशिएशन, बट हमें तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर होना चाहिए x1 y1। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे हम इन दोनों x और y की वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है, फंक्शन ऑफ x है यहाँ पर ओनली x, तो हम इसका ओनली x की वैल्यू जो x1 है वो इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ y नहीं है। सपोज बच्चों अगर यहाँ y होता तो हम ये भी पुट करते ज़रूर। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। और बेटा इसको लिखने का तरीका ये वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने किसी पॉइंट का जिक्र ही नहीं किया था। यहाँ पर अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं पर्टिकुलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ छोटा सा x1 y1 भी लिखना है। तो ये हमारा स्लोप आ गया एट x1 y1, स्लोप किसका, टेंजेंट का स्लोप एट दिस पॉइंट x1 y1 पर्टिकुलरली।
तो हमें स्लोप ही तो चाहिए था बस, क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, और स्लोप हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो स्लोप हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3 से, ये एक स्लोप आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्योंकि टेंजेंट भी है तो अल्टीमेटली एक लाइन ना। तो हम क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इधर x माइनस एक्स वन, और क्योंकि यहाँ पर हमें m की वैल्यू पुट करनी होती है तो यहाँ पर m की जगह मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पर dy बाई डी एक्स। अल्टीमेटली जब हम x1 y1 की वैल्यूज पुट करेंगे और ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड विच विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, मीन्स इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट ए गिवन पॉइंट। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड आउट करनी है। नाउ आई एम कमिंग टू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि नॉर्मल का मतलब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए। तो अब आप ये सब दोबारा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल में, क्योंकि हम पहले से टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी तो सिंपली तुमने ये देखना है कि पॉइंट तो वही यूज होगा x1 y1, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी भी x1 y1 ही है। द मेन थिंग इज दिस कि अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें नॉर्मल जो लाइन है ये भी, तो इसका भी स्लोप पता होना चाहिए। और क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने का हमारा सिंपल सा फिर वही मेथड लग गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम ये वाली लाइन में ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही चुके हैं। तो जस्ट वी हैव टू टेक द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तभी मैंने यहाँ लिखा -1 अपॉन दिस, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज f'(x1). तो जो भी यहाँ पर वो वैल्यूज आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट की, बस उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तुमने लेना है, एंड नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी स्लोप ऑफ द नॉर्मल। और क्योंकि पॉइंट तो वही है x1 y1, तो पॉइंट हमें पता चल चुका है। नॉर्मल हमने टेंजेंट के नॉर्मल की हेल्प से फाइंड आउट कर ही लिया, तो ये m का काम करेगा, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो फिर से तुम अप्लाई कर सकते हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कि y माइनस वाई वन इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब स्लोप ऑफ द, यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट करना है, और ये वही x माइनस एक्स वन हो गया। तो फिर से इस पूरे फॉर्मूले को जो आप वैल्यूज पुट कर दोगे, इनको सिंप्लीफाई करो, अगेन यू विल गेट ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई, और वो होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ, ये ज़रूर एक बार वेरीफाई कर लेना कि यहाँ पर तुमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसको सिंप्लीफाई करके, और इसको सिंप्लीफाई करके तुम फाइंड आउट कर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो तुम एक रफ में एक वेरिफिकेशन कर सकते हो कि बोथ मस्ट, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक बार चेक कर सकते हो कि दोनों लाइंस का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 फिर से आ रहा है या नहीं, वो वेरीफाई भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बट ये तो था अब तक का हमारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए गिवन पॉइंट। जो अब तक हमने डिस्कस किया है, चलो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। सी, आई हैव टेकन एन एग्जांपल कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस, ये देखिए फिर से y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में कर्व है, एंड एट द पॉइंट दिस, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था x1 y1 की फॉर्म में लिया था। तो फिर से देखिए वही इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है। इट मीन्स अब हमारा मेन काम क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो गिवन कर्व इज दिस, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तुमने, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाज dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करो, यू विल गेट 3x² - 1, ये रहा dy बाई डी एक्स 3x² - 1। बट ये जनरल है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप एट 2 6। तो 2 6 का मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 2 6 जो होगा वो हम यहाँ पर 2 6 पुट करेंगे, और उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं dy बाई डी एक्स एट 2 6। तो ये 3x² हमने x की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि यहाँ पर y है ही नहीं। अगर y होता तो हम y की वैल्यू 6 भी पुट करते।
खैर अब यहाँ पर आ गया 11 विच इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। पॉइंट हमें पता है 2 6 है, स्लोप 11 है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 6, तो वो होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 और m तीनों की वैल्यूज पुट कर दो और आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट 11x माइनस वाई इक्वल टू 0। सी दिस इज लीनियर इक्वेशन इन xy which is the equation of a line and this is the equation of tangent. So this is the required answer. Now we are proceeding to find the equation of normal. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए वी नीड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने का तरीका वही नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, स्लोप 11 है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स माइनस 1/11 हो गया। तो माइनस 1/11 इसी फॉर्मूले में फिर से पुट कर दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बस फर्क इतना है, दोनों का y माइनस वाई वन देखो सेम है, ये रहा y माइनस वाई वन और ये भी y माइनस वाई वन, ये x माइनस एक्स वन, ये भी x माइनस एक्स वन। द डिफरेंस इज स्लोप, क्योंकि इसका स्लोप 11 था, इसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल था, तो इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और देखो क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 2 6। सो दीज टू आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। चलिए अब एक और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं जिसमें थोड़ा सा हम कर्व की इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में कर्व की इक्वेशन गिवन थी वो जस्ट लाइक एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म वाली थी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इम्प्लिसिट फॉर्म वाला ले लेते हैं जिसमें x और y दोनों होंगे। तो बस तुम लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस पहले से हो चुकी होगी डिफरेंशिएशन की, इसका स्लोप फाइंड आउट करते टाइम ही बस तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि पॉइंट फिर से वही गिवन है x1 y1। तो हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द equation of tangent and normal to the given curve at 1 1। see the curve is this। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में यू विल हैव टू फाइंड आउट dy by dx। तो दिस इज dy by dx, बट ये dy by dx जनरल है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस dy by dx एट 1 1, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1 निकालनी है। तो वी नीड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1, तो उसको लिखने का फिर वही तरीका, dy by dx इक्वल टू, यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए छोटा सा 1 1 लगा देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा। इसमें अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ x की वैल्यूज पुट की थी क्योंकि वहाँ y था ही नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि ये इम्प्लिसिट फॉर्म में आ गया, x और y दोनों अवेलेबल हैं, तो हम 1 1 यहाँ पर x की जगह भी 1 और ऊपर y की जगह भी 1 पुट कर देंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफाई दिस विल गिव द स्लोप ऑफ tangent। we have to find out the equation of tangent to the curve 1 at 1 1। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क क्या था, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है, एग्जांपल इसलिए दिया है तुम्हें कि सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हें x और y मिक्स, मतलब जब इम्प्लिसिट की फॉर्म में आएगा तो तुम्हें x और y दोनों भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। बाकी बिल्कुल मेथड सेम है, वही y माइनस वाई वन, फिर यहाँ स्लोप, फिर x माइनस x1 y1 की वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ स्लोप की वैल्यूज पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, अगेन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज ए लीनियर इक्वेशन इन xy। एंड नाउ बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आल्सो, तो इसके लिए फिर स्लोप चाहिए। अब तुम्हें स्लोप को निकालने के लिए फिर से dy by dx निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। बाकी पॉइंट 1 1 गिवन ही है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका है 1 1, पॉइंट भी हमारा 1 1 है यहाँ पर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन, मीन्स x1 y1 की जगह आ गया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो गया नेगेटिव रेसिप्रोकल टेंजेंट वाला। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करके जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट x माइनस वाई इक्वल टू 0। एंड वी वर सपोज टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों ही फाइंड आउट करने थे, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये बताना है मुझे कि कर्व
की फॉर्म जब बदलती है तो हमारे डिफरेंशिएशन का तरीका बदलेगा, डिफरेंशिएशन का तरीका जब बदलेगा तो स्लोप निकालने का तरीका भी उसी पर बेस्ड होगा, एक। और दूसरा, इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट है वो ये कि यहाँ पर जो कर्व गिवन है दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म, ना तो एक्सप्लिसिट ना इम्प्लिसिट, दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म। और यहाँ पर जो पैरामीटर है वो है टी। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हमें गिवन नहीं है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इस पूरे क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ऊपर के क्वेश्चंस में x1 y1 गिवन था, यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो हमें पैरामीटर की वैल्यू गिवन है 2। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब x1 y1 की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर t की वैल्यू एक बार x में पुट कर दो, एक बार t की वैल्यू y में पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करने के लिए t की वैल्यू पुट करनी है 2। तो एट 2 x इज दिस, एट 2 t इक्वल टू 2, यहाँ पर जब 2 पुट करोगे t की जगह तो ये 2 रेज टू पावर 5 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके ये 0 आ गया। तो इस t की वैल्यू जब x और y में पुट करोगे, ये देखो ये y इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4। तो आइए बच्चों अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें डिफरेंस सिर्फ यही रहेगा कि इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो ना इम्प्लिसिट फॉर्म में है ना एक्सप्लिसिट वाले फॉर्मूले के उसमें फॉर्म में है, बल्कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ओनली दिस इज द डिफरेंस। बाकी क्वेश्चन वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, एट t इक्वल टू 2। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर नोट करो कि यहाँ पॉइंट हमें x1 y1 की फॉर्म में नहीं है, t इक्वल टू 2 है। पैरामीटर हमें गिवन है कि एट t इक्वल टू 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा काम होगा कि वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सी हियर द इक्वेशन ऑफ कर्व इज x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग विच इज इन टर्म्स ऑफ t। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर t की वैल्यू x और y दोनों में पुट कर देंगे। एट t इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4। तो ये 0,4 जो बना, ये एक तरह से अब हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया 0,4, जो हमें ऊपर के क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर हमने खुद फाइंड आउट किया है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। सो नाउ वी गॉट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट काम है स्लोप फाइंड आउट करना। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए because the equation of curve is in पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt आ गया। यहाँ y इक्वल टू टी स्क्वायर था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt आ गया। बट वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें चाहिए और वो होता है dy बाई dx। तो पैरामीट्रिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। मीन्स dy बाई dt की वैल्यू पुट कर दो 2t और डिनोमिनेटर में dx बाई dt की वैल्यू पुट कर दो। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमें तो फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे 2। तो जब t की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 2, सिंप्लीफाई करके ये आ गया 1/8। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज़ 1/8। अब हमारे पास ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ चुका है और ये स्लोप आ चुका है। अब तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 0,4 इज दिस। ये हमारा फिर वही इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें x1 y1 की जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0,4 पुट कर दो और स्लोप की जगह 1/8 पुट कर दो, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था, और इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट ए लीनियर इक्वेशन इन xy विच इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का तरीका फिर वही पहले जैसा ही कि नॉर्मल की का जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट विच इज़ -8। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करो, पुट द वैल्यूज देन सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो डिस्कस किया वो था, एक तो सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज जो हमें पता होनी चाहिए, फिर हमने डिस्कस किया इसके बाद
हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिर उसके बाद हमने कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी डिस्कस किए।